बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम नईम है। मैं एक टांग से माजूर हूँ। क्यों माजूर हुआ, ये भी एक दिलखराश वाक़या है। मेरे बड़े भाई पुलिस में थे। उनके पास हर वक्त एक लाइसेंस शुदा राइफ़ल रहती थी जो कि उस वक्त गलती से लोड थी। मैं और मेरा कज़न मंसूर वहाँ खेल रहे थे कि अचानक चारपाई पर पड़ी राइफ़ल का ट्रिगर मेरे कज़न ने दबाया तो गोली सीधा मेरे घुटने में जा लगी। मेरे घुटने की हड्डी मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर कर गई। डॉक्टर्स की सरतोड़ कोशिश के बावजूद उन्हें घुटने से मेरी टांग काटना पड़ी। अब मैं टांग से माजूर एक शख्स था, अधूरा शख्स। फिर उस वक्त 5वीं क्लास में था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और जूं तूं करके अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि मैंने BA पास कर लिया। उसके बाद मैंने माजूरों के कोटे पर नौकरी के लिए अप्लाई किया तो मुझे एक सरकारी यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी मिल गई जो मेरे घर से दूसरे शहर में थी। मुझे नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन अब अगला मरहला मेरी रिहाइश का था। मैं 2-3 दिन हॉस्टल में रहा, लेकिन एक न एक दिन मुझे अपनी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करना ही था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिब जो हमेशा मेरी हिम्मत की दाद देते थे, मैंने उनसे रिहाइश की मुश्किल का जिक्र किया तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक क्वार्टर दिखाने लेकर गए। खुशकिस्मती से मालिक मकान का ताल्लुक मेरे गांव से निकल आया। मुझे एक टांग से माजूर देखकर एकदम मेरे साथ वो नरम पड़ गए। इन्होंने मुझे अपने घर से चंद कदम दूर एक क्वार्टर दिखाया जो बिल्कुल अलग थलग क्वार्टर था। उसके सहन में शहतूत के 2 बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। मुझे कमरे की तज़य्युन और आराइश से यही लगा कि ये कमरा काफ़ी अरसे से गैराबाद है, क्योंकि छत पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर मिट्टी से यही लगता था कि इस कमरे को ताला लगे हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है। इस क्वार्टर के साथ ही एक अटैच बाथरूम था। कमरे में एक रोशनदान था और एक खिड़की हवा के लिए काफ़ी थी, जहाँ से शहतूत के दोनों दरख्त बआसानी नज़र आते थे। कुदरती तौर पर कमरे में एक पुरानी कुर्सी और एक छोटा सा पुराना मगर खूबसूरत टेबल भी मौजूद था। मैंने छुट्टी के दिन सारा कमरा अच्छी तरह साफ़ किया। हॉस्टल से हमारा सामान कमरे में शिफ्ट किया। मैं एक टांग से माजूर ज़रूर था, लेकिन नमाज रोज़े की पाबंदी से बड़ी एहतमाम के साथ अदायगी किया करता था। कभी कभार अगर सवेरे आँख खुल जाती तो तहज्जुद भी पढ़ लिया करता। कमरा मिल गया तो मेरे दिल को भी सुकून हुआ। आज मेरा इस कमरे में पहला दिन था। मैं हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी से अगले दिन ड्यूटी करके वापस कमरे में पहुंचा। ये शाम का वक्त था। तकरीबन घड़ी 4 बजे का वक्त दिखा रही थी। मैंने बाहर सहन में खुली फ़िज़ा में बैठने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि इस वक्त कमरे में अंधेरा होता था और बाहर की ठंडी हवा दिल और रूह को सुकून बख्शती थी। मैंने कुर्सी और टेबल अच्छी तरह साफ़ किए, उन्हें बाहर निकाल कर रखा और फिर साए की गर्ज से शहतूत के दरख्त के नीचे ही बैठ गया। मैंने अपने बैग से एक मशहूर रिसाला निकाला और उसका मुतालिया करने लगा। उस वक्त फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से शहतूत के पत्तों में सरसराहट पैदा हो रही थी जो सहन की गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। मैं रिसाले के मुताले में मसरूफ़ था कि अचानक मैंने देखा कि शहतूत का दरख्त जिसके नीचे मैं बैठा रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ था, उसके ऊपर हरकत पैदा हुई। मैंने समझा कि शायद इसी दरख्त के पत्तों की वजह से आवाज़ सी आ रही है, लेकिन जब यह हरकत बहुत ज़्यादा होने लगी तो मैं सर उठाकर ऊपर देखने को मजबूर हो गया। और फिर जो ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे मुंह पर 1-2 कतरे गिरे। पहले मैंने सोचा कि शायद दरख्त पर बैठे किसी परिंदे की कारिस्तानी है जो मेरा मुंह नापाक कर दिया, लेकिन जैसे ही मुंह पर उंगली लगाकर वापस देखा तो वो खून के कतरे थे। खून के कतरे अपने चेहरे पर गिरा देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। बहरहाल मैंने वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। खैर, मैं उठकर अंदर जाने ही लगा था कि मेरे सामने एक ज़ख्मी कबूतर आकर नीचे लगा।
अगरचे इस कबूतर को ज़ख्मी देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये कोई और मामला नहीं था। मैंने कबूतर की मदद करने का सोचा। जो ही आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में उठाया तो देखा कबूतर मर चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मेरे हाथों में कबूतर ने दम तोड़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बचपन में मैं भी कबूतर पाला करता था, शायद इसीलिए मुझे इस परिंदे से उनसीयत थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शहतूत के दरख्त पर फिर हलचल महसूस हुई। अब मैं चौंक गया, कबूतर तो मेरे पास है, शहतूत के दरख्त से आवाज़ क्यों आ रही है? मैंने पीछे मुड़कर दरख्त को देखा। पत्तों में अजीब सी सरसराहट थी और एक जगह पर हलचल मामूल से ज़्यादा थी। मैंने वहाँ पर ध्यान से देखा तो सब्ज रोशनी की आंखों वाली एक बहुत बड़ी बिल्ली मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें इस कदर खौफनाक थीं कि एक लम्हे को मैं भी ठटक गया। फिर मैंने समझा कि शायद ये बिल्ली कुदरती तौर पर कबूतर को देखकर मुझे घूर रही होगी और यकीनन इसी ने दरख्त पर बैठकर कबूतर का शिकार किया होगा और फिर ये नीचे गिर गया। खैर, मैंने टेबल कुर्सी उठाया और वापस अपने कमरे में आ गया। कबूतर को मैंने वहीं कमरे के सहन में रख दिया ताकि अगर बिल्ली को खाने का इरादा है तो आकर खा ले। अब कबूतर बेचारा किसी काम का रहा तो था नहीं, सो मैंने उसे बिल्ली के लिए रख दिया। बहरहाल इतने में मगरिब की अजान हो गई। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने घर में खाना बनाया। खाना खाकर घर फ़ोन पर खैर खैरियत पूछी। घर में बताया कि अम्मी से बात कराओ तो छोटा भाई कहने लगा कि अम्मी जी की तबीयत आज बहुत ख़राब है, वो बुखार में तप रही हैं, इसीलिए उनसे बात नहीं हो सकती। तुम कल दोबारा फ़ोन करना, मैं बात करा दूँगा। मेरी अम्मा ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थीं, कभी कभार उन्हें दिल की तकलीफ़ भी हो जाती थी। मैंने अम्मा के लिए नमाज़ पढ़कर दुआ की और फिर सो गया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म पर कोई भारी चीज़ रेंग रही है, जिसकी वजह से सीने पर दबाव पड़ रहा है। इस बात ने मुझे सख्त खौफज़दा कर दिया, लेकिन मैंने जब हाथ लगा कर देखा तो मेरे सीने पर कुछ भी नहीं था। अगले ही लम्हे जब मुझे दोबारा किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं यकदम उठ गया। उठते ही मैंने कमरे की लाइट ऑन की। अभी भी कमरे में कुछ नहीं था, आसपास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस अकेले कमरे से अब खौफ सा आ रहा था। यहाँ तक कि मेरी नींद उड़ गई। मैं सारी रात जागता रहा। इस सब के दौरान मुझे प्यास लग गई। मैं उठकर कूलर के पास गया। पानी पी रहा था कि कमरे से शदीद गड़बड़ाहट की आवाज़ आई। मैं पानी वहीं पर छोड़कर कमरे में वापस आया। देखा तो कमरे में कुछ भी नहीं था। इस सब से खौफज़दा होकर मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस घर को मेरे लिए फ़ायदेमंद बना दे। खैर, अगले दिन महीने की पहली तारीख थी। मुझे पूरे महीने की तनख्वाह मिलने की तवक्के थी, क्योंकि ड्यूटी पर आए हुए मुझे पूरा महीना हो चुका था। महीने से सिर्फ एक दिन कम था। मैं सुबह तैयार होकर दफ्तर पहुंचा। तनख्वाह का चेक मेरे टेबल पर पड़ा हुआ था। तनख्वाह देखकर मैं खुश हो गया। फ़ौरन अपने सर के पास गया, वालिदा की तबीयत का बताया तो इन्होंने मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दी। मैं जल्दी से बैंक गया, तनख्वाह का चेक कैश करवाया और घर वापस आ गया। वालिदा को अच्छे हस्पताल से डॉक्टर को चेकअप करवाना था। बहरहाल घर पहुंचकर मैंने अम्मी की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, दवा ली, घर के बाकी मामलात देखे। तीसरे दिन मैं रूट की पहली बस पर ड्यूटी के लिए वापस शहर पहुंच गया। शाम को ड्यूटी ख़त्म करके वापस क्वार्टर पहुंचा। वापस आकर मैंने कमरा खोला तो एक अजीब सी फड़फड़ाहट कमरे में महसूस हुई। मैंने देखा मेरे कमरे की चारपाई पर अजीबो-गरीब किस्म के निशानात पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मेरे जाने के बाद कोई मेरा कमरा इस्तेमाल करता रहा है। ये बात मुझे हैरान कर देने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा किराए का घर था, मैं किसी से क्या सवाल करता। वैसे भी इस कमरे में कोई कीमती चीज़ थी नहीं जिसके चोरी होने का मुझे डर हो। मैंने कुछ न किया। मैं ड्यूटी से वापस आते हुए अपने लिए नान और सालन ले आया था। मैंने वहीं बैठकर अपना खाना ख़त्म किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सोने चला गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कमरे में आखिर मेरे जाने के बाद कौन आया था।
अगर मालिक मकान को मेरा कमरा इतना ही अच्छा लगता है तो मुझे किराए पर क्यों दिया। फिर मैंने अपने कमरे में मौजूद सभी चीज़ें चेक की, एक एक किताब और एक एक चीज़ को अच्छी तरह देखा, लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। खैर अब मज़ीद वहम करने की कोई तुक नहीं बनती थी। खैर शाम के वक्त मैंने सहन में टेबल और कुर्सी लगाई और फिर से मुतालिया करने बैठ गया। मगरिब की नमाज के बाद मैं एक दोस्त के पास दावत पर चला गया। वापसी पर मैं थोड़ा लेट हो गया। दोस्त ने बड़ा इसरार किया कि मेरे घर रुक जाओ, मगर उसके घर बहनें थीं। मुझे ऐसे घर में रुकना अच्छा न लगा। रात के 10 बजे मैं घर वापस आया। वापसी पर जब मैं सहन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सहन के अंदर लगे हुए शहतूत के दरख्त से कोई चीज़ नीचे गिरी और नीचे गिरने की धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ मुझे वाज़िह अपने कानों में सुनाई दी। तभी मैंने टॉर्च लगाकर शहतूत के दरख्त की तरफ देखा। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि शायद ये भी मेरा वहम होगा। खैर मैंने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वज़ू किया और इशा की नमाज़ अदा की। सुबह मुझे ड्यूटी पर जल्दी जाना था। सुबह बिस्तर पर आकर सो गया। घड़ी पर फजर की नमाज का अलार्म लगाया और सोने के लिए लेट गया। मुझे सोते हुए तकरीबन रात का आखिरी पहर होगा कि मुझे बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ें वक्ती तौर पर आ रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें किसी तौर पर भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थीं। मुझे मजबूरन उठना ही पड़ा। देखना तो था कि मेरे घर में और कौन मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम के करीब पहुंचा, मुझे उसी तरह की आवाज़ें किचन से आने लगीं। बाथरूम को भूलकर मेरी सारी तवज्जो किचन की तरफ हो गई। मैं भागा भागा किचन की तरफ गया। मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, अलबत्ता ज़मीन पर दूध के कुछ कतरे गिरे हुए थे, जबकि गिरे हुए दूध पर काले रंग के चंद धागे पड़े थे। मुझे सख्त उलझन का एहसास हुआ, लेकिन मैं जान गया था कि अब बात किसी वहम या फिर बदगुमानी की नहीं है, बल्कि यहाँ वाकई में कोई ऐसी मखलूक रहती है जो मुझे नज़र नहीं आती और उसके वजूद से मुझे उसकी मौजूद होने का एहसास होता है। खैर ये तो मैं जानता था कि ऐसे वक्त में क्या करते हैं। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दुरूद शरीफ का विर्द तो मैं हर वक्त करता ही रहता था। मैं बेखौफ खतर होकर वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे नींद आ गई। पूरी रात में बिना किसी मुदाखलत के सोया रहा। सुबह हुई, अलार्म बजा तो मैं उठकर ड्यूटी पर चला गया, लेकिन दिन भर ये सोचता रहा कि आखिर यहाँ जो मखलूक रहती है वो चाहती क्या है। उसने आज तक मुझे नुकसान तो पहुँचाया नहीं है, फिर मेरे कमरे में मेरे साथ रहते हुए मुझे तंग करने का मकसद क्या है। खैर ड्यूटी से वापसी पर मैंने कुछ फल फ्रूट लिए। खाने के लिए मैं रात को अक्सर फ्रूट ही खाता था, क्योंकि यहाँ घर का खाना मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। खैर मैं फ्रूट लेकर घर आया। हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया। फ्रूट वगैरह टेबल पर पड़े हुए थे। मैंने जब वापस बाथरूम से आकर देखा तो मेरे फ्रूट टेबल पर से गायब थे। मुझे सख्त गुस्सा आया। अब तो इस बात की यकीन दहानी हो गई थी कि ज़रूर मेरे अलावा भी यहाँ कोई रहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। परेशान होकर मैं किचन में चला गया। फ्रूट तो गए भी, अब जाहिर है मेरा गुजारा चावलों पर ही होना था। मैं चावल खाने किचन में गया तो देखा मेरे फ्रूट कटे हुए प्लेट में सजाकर किचन की शेल्फ पर रखे गए थे। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। कुछ ना समझते हुए मैंने फलों की वो प्लेट उठा ली और कमरे में आकर खाने लगा। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ मौजूद है, लेकिन खैर जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मुझे भी उससे कोई मसला नहीं था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। मैं इस मखलूक से खौफसदा नहीं होता था, बस मुझे अपने सुकून की परवाह थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मैंने तकिए के नीचे कुछ सिक्के रखे। अगले दिन सुबह उठा तो वो सिक्के वॉशरूम में रखे पानी के टब से मिले। जब से मैं इस रूम में आया था, रात को अक्सर अनजानी सी आवाज़ें आती थीं। कभी कुत्ते भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती तो कभी कबूतरों की आवाज़ें। कभी लगता जैसे वॉशरूम में कोई औरत अपने बच्चे को नहला रही है। ये आए रोज़ का मामूल बन गया। वैसे तो मुझे किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि मेरे साथ एक नादीदा हस्ती रहती है, क्या पता कब नुकसान पहुंचा दे। अभी मुझे इस घर में आए हुए कोई 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि मुझे घर से अपनी बीवी का फ़ोन आया। कहने लगी,
अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप घर आ जाएं। अम्मी की बीमारी का सुनकर मैं अपने साहिब के पास गया, उन्हें अपना मसला बताया तो इन्होंने छुट्टी दे दी। साथ ही कहा कि अगर पैसे चाहिए हों तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा। मैं घर पहुँचा तो पता चला कि मेरी बीवी हस्पताल में है और मेरी बेटी भी बीमार है। मेरी छोटी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके दिमाग में भी चोट आई थी। अपनी बेटी को बेहोश देखकर मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर अम्मी की तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया। वहाँ खड़ी नर्स ने मुझे देखा तो कहने लगी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप बस हौसला रखें। रही बात आपकी वालिदा की, तो वो एहतियात और इलाज से ठीक हो जाएंगी। इन लोगों ने मेरी बेटी का चेकअप किया, 3 इंजेक्शन लिख कर दिए और कहा, ये इंजेक्शन आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। जब मैं फार्मेसी के बाहर पहुंचा तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक दवाई की पर्ची थी, पाँव में फटे हुए स्लीपर्स पहन रखे थे। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा बहुत उदास था। मैं फार्मेसी के अंदर दाखिल हुआ तो वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। मुझे लगा कि शायद इसे किसी डॉक्टर ने दवाई लिखकर दी है और इस दवाई को ख़रीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। मैं उसके करीब गया, नौजवान से पूछा कि खैर तो है, इतने उदास क्यों हो? वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। मैंने हौसला देते हुए कहा, भाई बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? कहने लगा, मेरा बाप अस्पताल में दाखिल है, उसके पेट की बड़ी आंत का ऑपरेशन है, मेरे पास दवा लेने को पैसे नहीं हैं। मैं उस नौजवान को फार्मेसी के अंदर ले गया, उसके हाथ से दवाई की पर्ची ली, काउंटर पर दे दी और दवाइयों का बिल अदा किया। उसके हाथ में दवा थमाई तो वो नौजवान आसमान की तरफ झोली उठाकर मुझे दुआएं देने लगा। उसकी मदद करके मुझे दिली सुकून महसूस हुआ। जब मैं अपनी बेटी के लिए इंजेक्शन लेकर अस्पताल के गेट पर आया, कहने लगा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात आसान करे। और हाँ, तुम्हारे कमरे में जो कोई भी रहता है, तुम्हें तंग करता है, वो आज से तुम्हें तंग नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और हाँ, तुम्हारी बेटी सही सलामत है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, जल्द ही वो होश में आने वाली है। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मैं हैरान था कि उसे मेरी इन बातों का कैसे पता। मैं अपनी बेटी की दवाएं लेकर उसके पास चला गया। डॉक्टर साहिब मेरे इंतज़ार में थे। इन्होंने मेरी बेटी को दवा दी, मुझे इंतज़ार करने को कहा। इतनी देर में बाहर आया कि उस बूढ़ी अम्मा जी को ढूंढ सकूं कि वो कहाँ गई हैं, लेकिन वो अब वहाँ मौजूद नहीं थीं। इंजेक्शन लगाने के चंद घंटे ही गुजरे थे कि मेरी बेटी होश में आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे मामूली सी चोट आई थी, आप लोग हौसला रखें, 1 हफ्ते के बाद इसे वापस लेकर आइएगा। मैंने घर की बाकी सूरत हाल की जांच पड़ताल की और वापस शहर के लिए बस पर सवार हो गया। जो ही सीट पर बैठा, मेरे सामने सीट पर एक अम्मा जी बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा, ये वही बुढ़िया थी जो मुझे अस्पताल के बाहर मिली थी। मैं एकदम इनसे मुखातिब हुआ, सलाम किया तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। आखिरकार सलाम दुआ के बाद कहने लगी, बेटा तुम बहुत नेक, ईमानदार और खुदा तर्स आदमी हो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुम्हारा नमाज रोज़ा और तिलावत कबूल करे। शायद इसी इबादत की बरकत की वजह है कि तुम अपने नेक क्वार्टर में महफूज हो। जो भी तुम्हारे क्वार्टर में रहती है वो एक मुसलमान है, लेकिन उसे तुम्हारी आमद नागवार गुजरी है। तुम फिक्र ना करो, दरअसल वो क्वार्टर एक लंबे अरसे के लिए खाली पड़ा था, इसी वजह से इस मखलूक ने वो क्वार्टर अपनी रिहाइश के लिए चुना है। अब तुम आ गए हो तो 2-4 दिन सब्र करो, वो यहाँ से चली जाएगी, उसे अपना ठिकाना ढूंढने दो। थोड़ी देर गुफ्तगू जारी रही। एक स्टेशन पर बस रुकी। अम्मा जी कहने लगी, लो बेटा मेरा स्टेशन आ गया, मैं जा रही हूँ, और हाँ दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। इन्होंने सलाम किया और बस से उतर गई। मैंने सफ़र जारी रखा। अपने क्वार्टर पहुँचकर जब क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक ख़त पड़ा था जिसकी ज़ुबान मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शुरू में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था और आखिर में फ़ी अमानिल्लाह लिखा था। मेरा नाम अरबी में लिखा हुआ था और बाकी बातें न जाने क्या थी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। वो ख़त आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश नहीं आया, सो मैंने वो ख़त किसी और को भी नहीं दिखाया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो ख़त मुझे किसी को दिखाना चाहिए या इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए?
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔